तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बात करने इन द सेंस कि जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम होने वाला है टास्क बार। नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा अगर आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं तो नाम आप नहीं सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज हम आपको बताएंगे और आज के बाद आप कभी भी सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या होता है और किस लिए काम में आता है। लेकिन अगर सुने होंगे और पता नहीं होगा तो आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर में ये टास्क बार होता क्या है और क्यों लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टास्क बार जो होता है ना, वो हमारा जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसके निचले हिस्से में बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपको ब्लैक कलर का पट्टी दिख रहा है ना, ये तो हमारा ब्लू हो गया। ये जो ब्लैक कलर का पट्टी यहां से दिखाई आपको दे रहा है और ये पूरा कहां तक आ रहा है? तो यहाँ एंड तक आ रहा है। तो स्क्रीन के निचले भाग में जो हमारा दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का पट्टी, उसी को हम बोलते हैं टास्क बार। और ये स्क्रीन के निचले भाग में ही बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। कभी भी अगर कहीं पे भी बाय डिफॉल्ट बोला जाए ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें किसी भी प्रकार के किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं किए हैं। जो सेटिंग पहले से लगा के मिलता है उस सेटिंग के साथ जो जैसे रहता है उसी को हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब ये कंप्यूटर में जब विंडोज को डाला गया है तो विंडोज को डाला गया है और हमने सेटिंग में बदलाव नहीं किया है, और उस कंडीशन पे हमारा जो टास्क बार है वो स्क्रीन के कहां दिखाता है? निचले हिस्से में। तो पहले आपको ये पता चला कि स्क्रीन के निचले हिस्से में हमारा क्या दिखाई देता है? टास्क बार बाय डिफॉल्ट, यानी बिना किसी सेटिंग को चेंज किए हुए। लेकिन इसके पोजीशन को बदला जा सकता है। कैसे बदलते हैं वो बताएंगे हम आगे आपको। लेकिन अभी ये आप समझ लीजिए कि उसके पोजीशन को बदला जा सकता है। कैसे बदलते हैं वो अभी इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अभी का टॉपिक नहीं है। लेकिन आज ही के वीडियो में हम बोल दे रहे हैं कि आगे आपको जब हम टास्क बार की सेटिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको दिखाएंगे कि कैसे आप टास्क बार के लोकेशन को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। तो पहले ये पता चला कि बाय डिफॉल्ट स्क्रीन के निचले भाग में दिखाई देता है। दूसरा ये पता चला कि इसके लोकेशन को बदला जा सकता है। इस टास्क बार जो होता है, यानी जो टास्क बार होता है उसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे विंडोज का बटन दिखाई देता है। क्लिक कर रहे हैं तो विंडोज से, विंडोज और स्टार्ट दोनों ही इसको बोलते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट क्या देता है? विंडोज बटन। और राइट साइड में इधर दिखाई देता है टाइम इंडिकेटर। यानी जब इस तरीके से हम खड़े हुए तो हमारे राइट साइड में क्या है? टाइम इंडिकेटर। और लेफ्ट साइड में क्या है? विंडोज। यानी बाय डिफॉल्ट सेटिंग का अनुसार ये होता है कि ये यहाँ पे रहेगा ही रहेगा और टाइम इधर दिखाई देगा ही देगा। इसमें कोई दुराय होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ जिस भी एप्लीकेशन पे हम वर्तमान में यानी करंट में काम करेंगे उसका भी नाम हमको टास्क बार पे और उसका भी आइकन हमको टास्क बार पे दिखाई देगा। जैसे हम आपको बताए थे नोटपैड खोल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे टाइप हियर टू सर्च कर देते हैं। मेरे में तो यहाँ रिसेंट में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपके में नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे आप क्या सर्च कर लीजिए? नोटपैड। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए यहाँ पे नोटपैड खुला है तो टास्क बार में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? नोटपैड का आइकन। यानी हम नोटपैड खोले हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा कि खुला हुआ है। ये हमारा नोट एक एप्लीकेशन है जो खुला हुआ है, इसको भी हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। इसके अलावा ये तीनों दिखाई दे रहा है और ये सब दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा जिसको हम बोल रहे हैं स्टार्ट। ये भी आपका बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट विंडोज ऐड कर देता है, लेकिन उसको आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, इनको हम ऐड करके रखे हैं ताकि आसानी से खोलना चाहें तो खोल सके। इसको हटाया भी जा सकता है, लाया भी जा सकता है। कैसे हटाएंगे कैसे लगाएंगे बता रहे हैं। हम आपको पहले भी बताएं कि टास्क बार का जब सेटिंग बताएंगे तो वहां पे हम बता देंगे कि कैसे हटाते हैं और कैसे लगाते हैं। लेकिन एक बात आप समझ गए कि जिस भी एप्लीकेशन के साथ आप वर्तमान में काम करेंगे उस एप्लीकेशन का नाम यानी आइकन भी हमारे टास्क बार पे दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए तो भी दिखाई देगा, और ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो भी उसका नाम क्या होगा? दिखाई देगा। तो अगर कोई पूछेगा टास्क बार क्या होता है तो बोलेंगे टास्क बार एक पट्टी होता है जो हमारे स्क्रीन के निचले भाग में बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। इसकी जगह को बदला भी जा सकता है, जिसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन, राइट साइड में टाइम इंडिकेटर
दिखाई देता है, उसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस दिखाई देते हैं। और जिस भी एप्लीकेशन के साथ हम वर्तमान में काम कर रहे होते हैं, वो भी हमारे टास्क बार पे दिखाई देता है, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ जो दिखाई दे रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसलिए ताकि हमको यहाँ से खोलने में आसानी हो। क्लिक करेंगे, फटाक से खुल जाएगा। समझ में आ रहा ना? ये होता है हमारा क्या, टास्क बार। अब इसमें हम एक बात आपको और कंफर्म कर दें, एक होता है टास्क बार और एक होता है टाइटल बार। जब हम आपको नोटपैड पढ़ा रहे थे तो उस कंडीशन पे हम आपको टाइटल बार बताए थे। अब टाइटल बार जो होता है वो विंडो के ऊपरी भाग में दिखाई देता है, जबकि जो टास्क बार होता है वो स्क्रीन के निचले भाग में दिखाई देता है। क्या मतलब हुआ कहने का, देखिए ये एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन में देखिएगा कि ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टाइटल बार। ये टाइटल बार है ना, बताए भी हैं। तो ये हमारा नोटपैड का विंडो है। विंडो क्या होता है बता रखे हुए हैं, तो ये हमारा नोटपैड का विंडो है। तो विंडो के ऊपरी भाग में क्या दिखाई दे रहा है, हमारा टाइटल बार दिखाई दे रहा है। अगर हमारा स्क्रीन यहाँ पे बड़ा हो गया तो हमारे स्क्रीन के ऊपरी भाग में गया, और ये भी एक्चुअल में स्क्रीन के ऊपरी भाग में थोड़ी ना गया है, विंडो के ऊपरी भाग में गया है, और विंडो पूरे स्क्रीन पे क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो कभी भी कोई भी पूछेगा तो ये बोलेंगे कि हमारा जो टाइटल बार होता है वो स्क्रीन के ऊपरी भाग में नहीं, हमारे विंडो के ऊपरी भाग में दिखाई देता है, जबकि हमारा जो टास्क बार होता है वो हमारे स्क्रीन के निचले भाग में दिखाई देता है, विंडो के निचले भाग में दिखाई नहीं देता है। क्योंकि एप्लीकेशन खुला हो, एप्लीकेशन नहीं खुला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। किसका? तो हमारे टास्क बार का। एप्लीकेशन खुला है तो भी टास्क बार दिखाई देगा, नहीं खुला है तो भी टास्क बार दिखाई देगा, लेकिन टाइटल बार तभी दिखाई देगा जब आपका एप्लीकेशन खुला हुआ होगा। अगर नहीं खुला हुआ होगा तो दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इसको हम कर लेते हैं यहां से क्लोज। और अगला टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगला टॉपिक जो हम बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये टॉपिक है दिस पीसी आइकन। क्या है इसका नाम? दिस पीसी आइकन। पीसी बोल रहे हैं, तीसी नहीं बोल रहे हैं। तीसी हम लोग क्या होता है, वो खाने वाला बड़ा स्मूथ होता है, हाथ में लीजिएगा देखिएगा बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। तो पीसी, तीसी नहीं। समझ में आ रहा है ना? टॉपिक है दिस पीसी आइकन। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब जब हम मिनिमाइज किए तो यहां पे देखिएगा एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपको एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पे लिखा होगा दिस पीसी। इसी आइकन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आइकन होता है। आइकन क्यों? क्योंकि हमारे स्क्रीन पे जो ग्राफिकल पिक्चर्स दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। तो एक तो वो आइकन है, और उस पे क्या लिखा हुआ है, दिस पीसी लिखा हुआ है। तो भैया दिस पीसी आइकन हुआ कि नहीं हुआ? जाहिर सी बात है कि हुआ, उसमें डाउट क्या है। ठीक है, तो अभी हम क्या बताने वाले हैं दिस पीसी आइकन के बारे में। आइए समझते हैं कि दिस पीसी आइकन क्या होता है। देखो, अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें या फिर हम इसको समझाएं, तो एक लाइन में हम पहले ये बोलना चाहेंगे कि दिस पीसी आइकन एक ऐसा आइकन है जो सारे डिस्क ड्राइव्स को, जो भी स्टोरेज डिवाइस होता है, उस डिस्क ड्राइव की बात की जा रही है। तो जो भी स्टोरेज डिवाइस हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, वो सब का सब दिस पीसी आइकन के अंदर दिखाई देता है। क्या बोले? जो भी स्टोरेज डिवाइस हमारे कंप्यूटर से जुड़ा होगा वो सब का सब कहां दिखाई देगा, दिस पीसी आइकन में। इसका मतलब ये हुआ कि दिस पीसी आइकन एक ऐसा आइकन होता है जो अपने अंदर सारे स्टोरेज डिवाइस जो भी कनेक्टेड है उसको दिखाने का काम करता है। समझ में नहीं आया ना? नहीं कैसे आएगा समझ में? एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, मोबाइल में आप देखिएगा क्या बोले, मोबाइल में किसी किसी के मोबाइल में होता है एक ऑप्शन, आइकन, जिसका नाम होता है माई फाइल्स। क्या होता है जी? माई फाइल्स। और किसी किसी में इसी का नाम बदल के कर दिया जाता है फाइल मैनेजर। क्या कर दिया जाता है? फाइल मैनेजर। ये डिपेंड करता है, MANAGR, ये डिपेंड करता है कौन से कंपनी का फोन है। तो किसी किसी मोबाइल के अंदर दिखाता है माई फाइल्स, लेकिन वही किसी किसी मोबाइल के अंदर क्या दिखाता है, फाइल मैनेजर। क्या होता है ये? मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपके मोबाइल में दो चीज होता है, एक होता है रैम, और एक क्या उसमें लगा रहता है, रोम, जो परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। अब आपका जो परमानेंट डेटा स्टोरेज मोबाइल में रोम रहता है,
तो जो भी आप इमेज क्लिक करते हैं, वीडियोस कैप्चर किए, आपको व्हाट्सएप पे कोई आया इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियोस, आप कोई कॉल रिकॉर्डिंग की, आप कोई म्यूजिक रखे हुए हैं, आप कोई वीडियो रखे हुए हैं, कुछ भी रखे हुए हैं, वो सब का सब आपको एक बात तो पक्का है कि वो किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस में जाता है। अब आपको मोबाइल में दो मिलता है, रैम और रोम। रैम पे जो होता है वो डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, यानी अगर बिजली कट गया तो रैम का डेटा इरेज हो गया, लेकिन आपके मोबाइल का डेटा जो है वो बिजली कटने के बाद भी वहां पे रहता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, तो रैम पे नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? रोम पे रहेगा। अब जो भी आपके पास डेटा है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो फोटोज हो, कुछ भी हो, ये सब का सब कहां स्टोर रहता है? रोम पे। कहां स्टोर रहता है? रोम पे। इसका मतलब कि अगर आप इन सब चीज को देखना चाहते हैं खोल के, तो आपको अपना रोम खोलना पड़ेगा। अब रोम खोलने का मतलब ये नहीं कि तुम मोबाइल का ऑपरेशन कर देना, बहुत चालाक तुम लोग हो, हम समझते हैं, मोबाइल का ऑपरेशन नहीं कर देना भैया। रोम खोल के देखने का मतलब ये हुआ कि रोम जहां पे भी आपको दिखाई देगा उस आइकन को खोलेंगे। तो मोबाइल में एक आइकन होता है माई फाइल्स और फाइल मैनेजर नाम का, जो ये बोलता है कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस लगा होगा वो हम ही अपने अंदर क्या करेंगे? दिखाएंगे। यानी अगर आप इन सब चीजों को देखना चाहते हैं तो आप माई फाइल्स को खोलते हैं, या फिर कुछ लोग अपने में फाइल मैनेजर को खोलते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे बुद्धिमान लोग बैठे होंगे, वो कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो धाए दे एल्बम से फोटो निकाल लेते हैं जहां फोटोज वीडियोस दिख जाता है, हम म्यूजिक से म्यूजिक निकाल लेते हैं और वीडियो प्लेयर से वीडियोस निकाल लेते हैं। देखो भैया, बात यह है कि वो आपके कुछ ऐसे आइकन्स दे दिया जाता है ताकि आप अलग अलग प्रकार के डेटा पे डायरेक्ट एक्सेस पा सकें। लेकिन उसका ओरिजिनल जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर है, जैसे रोम पे। और रोम एक्चुअल में कहां दिखाता है? माई फाइल्स या फाइल मैनेजर के अंदर। म्यूजिक नाम का एक अलग आइकन बना दिया, जिससे इसका या फिर इसका लिंक कर दिया, और बोला कि इसके अंदर जितने भी ऑडियो प्रकार के होंगे वो सब किस में दिखा देना? म्यूजिक में। जो भी वीडियो प्रकार के होंगे वो वीडियो प्लेयर में दिखा देगा, जो भी फोटोज होगा वो फोटोज में दिखा देगा। तो वो सब एक ऐसे आइकन्स कंपनी ने बना दिए हैं जहां पे यहीं का डेटा वहां पे एक लिंक बन के दिखाई देता है। लेकिन वो ओरिजिनल स्टोर जो होता है वो यहां पे होगा, और ये जो एक्चुअल में दिखाता है वो इन दोनों आइकन्स के अंदर क्या होता है? दिखाता है। जब कुछ लोग अपने मोबाइल में अलग से पेन ड्राइव लगाते होंगे, पेन ड्राइव कहने का मतलब कि ओटीजी के द्वारा जब लगाते होंगे, तो वहां पे दिखेगा कि वो अपने फाइल मैनेजर और माई फाइल्स को खोलेंगे ना, तो उसके अंदर दिखा देगा कि हाँ हमारे पास एक अलग से क्या हुआ है? स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट हुआ है। या फिर जिनके मोबाइल में ये उनके मोबाइल के स्टोरेज के अलावा अलग से मेमोरी कार्ड लगाते हैं, अगर उनको अलग वाला मेमोरी कार्ड खोलना होता है तो वो भी माई फाइल्स और फाइल मैनेजर को ही क्या करते हैं? खोलते हैं, क्योंकि उसी के अंदर वो क्या होगा? दिखाई देगा। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, कि माई फाइल्स और फाइल मैनेजर एक ऐसा आइकन होता है जो अपने अंदर स्टोरेज डिवाइस को दिखाने का काम करता है। यानी मोबाइल में जो भी स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है उसको कौन दिखाएगा? माई फाइल्स दिखाएगा और फाइल मैनेजर दिखाएगा। इसके अलावा कोई दिखाएगा? जैसे कॉन्टैक्ट के अंदर जाके क्या आप देख लेंगे कि आपका स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या डेटा है? नहीं देख पाएंगे। लॉजिक सिंपल है। आप सेटिंग के अंदर जाके देख लेंगे, क्लॉक के अंदर जाके देख लेंगे, कैलेंडर के अंदर जाके देख लेंगे, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो आइकन वो सुविधा देता ही नहीं है, क्योंकि हर आइकन का अपना अपना क्या है? अलग अलग काम है। यानी जो भी स्टोरेज डिवाइस जुड़ा हुआ है आपके मोबाइल से, वो सब स्टोरेज डिवाइस या तो माई फाइल्स के अंदर या फिर तो फाइल मैनेजर के अंदर दिखाई देगा, कहीं और दिखाई देने वाला नहीं है। ये बात तो समझ गए। तो ये तो हो गई मोबाइल की बात। वैसे ही कंप्यूटर जो होता है, क्या होता है? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में भी मान लीजिए कि या तो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा हुआ है। तो ये भी तो भाई परमानेंट डेटा स्टोर करता है। तो अगर ये भी डेटा स्टोर करता है और हमारे कंप्यूटर में कोई डेटा है और हमको देखना है उसके अंदर क्या डेटा है, तो हमको तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, और इस स्टोरेज डिवाइस को कौन दिखाएगा? तो दिस पीसी दिखाएगा, फाइल मैनेजर या माई फाइल्स नहीं दिखाएगा। क्योंकि बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है कंप्यूटर में
लेकिन वही मोबाइल की अगर बात करें तो किस में दिखाएगा, फाइल मैनेजर या माई फाइल्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लें। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अगर मोबाइल की बात करें तो माई फाइल्स और फाइल मैनेजर के अंदर स्टोरेज डिवाइस दिखाता है, जबकि कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज डिवाइस लगा होता है वो कौन से आइकन के अंदर दिखाता है, दिस पीसी आइकन के अंदर। कौन से वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो विंडोज 10, विंडोज 11 और ये सब में। लेकिन विंडोज 7 होगा तो एक कंप्यूटर नाम का आइकन होगा, मतलब दिस पीसी का ही नाम बदल के क्या कर देगा, कंप्यूटर कर देगा, उसी के अंदर आपका दिखाई देगा। तो आप तो समझ गए ना। कोई अगर पूछेगा कि ये दिस पीसी आइकन का क्या काम है, तो बोलेंगे देखो भाई साहब, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है ना, डेटा स्टोर करता है। तो सामने वाला बोलेगा हाँ जी बिल्कुल बात सही है। तो स्टोरेज डिवाइस अगर उसमें हमारा लगा हुआ है, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर है, तो स्टोरेज डिवाइस को ओपन करना पड़ेगा तो ही तो दिखाई देगा। तो बिल्कुल सही बात है जी। तो ओपन कहां से करोगे, कंप्यूटर को थोड़ी है ना खोल देगा, बिल्कुल नहीं खोलोगे। तो उस स्टोरेज डिवाइस को खोलने के लिए हमारे पास एक आइकन होता है जिसको हम बोलते हैं दिस पीसी आइकन। यानी दिस पीसी आइकन एक ऐसा आइकन होता है जो अपने अंदर स्टोरेज डिवाइस को दिखाने का काम करता है। जो भी स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट हो, जो पहले से लगा हो हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी या फिर दोनों, अलग से आप मेमोरी कार्ड लगाइए, पेन ड्राइव लगाइए, कुछ भी लगाइए, ये सब का सब किस में दिखाइएगा, दिस पीसी आइकन के अंदर, विंडोज 7 में, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आगे आपको ये बता दें, किसी भी फाइल और फोल्डर को आप इस दिस पीसी आइकन से एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का क्या मतलब हुआ, वहां तक पहुंच सकते हैं और उसको खोल के उसमें कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है, क्योंकि अगर हमको वहां तक पहुंचना होगा, मतलब एक्सेस करना होगा, तो वहां पे पहुंचना होगा। किसी भी फाइल और फोल्डर को एक्सेस करना होगा, यानी उस पर काम करना होगा, तो वहां तक वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में, और स्टोरेज डिवाइस किस में दिखाता है, दिस पीसी के अंदर। तो इसीलिए बोला गया है किसी भी फाइल और फोल्डर को आप दिस पीसी से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि फाइल और फोल्डर कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और जो स्टोर रहता है वो हार्ड ड्राइव में होगा, और हार्ड ड्राइव कहाँ दिखाता है, हमारे दिस पीसी के अंदर। जो हमारा दिस पीसी आइकन होता है वो हमारे कंप्यूटर के ऊपरी भाग में बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है, लेकिन इसका भी जगह चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जगह चेंज नहीं होगा, जगह कुछ और भी हो सकता है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और जब आप इस पे दो बार क्लिक करेंगे, जब आप इस पे दो बार क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, जैसा कि अभी यहां पे खुल के आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ। ये बताए थे एक्टिविटीज ऑफ माउस में भी हम, कि अगर किसी भी आइकन को खोलना है तो आप उस आइकन पे आइए, दो बार क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि वो आइकन क्या हो गया, खुल गया। और वो आइकन खुला तो उसके अंदर जो भी सेटिंग्स है, जिस प्रकार की सेटिंग्स है, वो सब हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं से कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। अब सुनिए, जब हम उस आइकन को खोलते हैं तो एक विंडो खुलता है, और इस विंडो को हम फाइल एक्सप्लोरर विंडो के नाम से जानते हैं। इस विंडो को हम क्या बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर विंडो। अब तुम कहोगे सर बुझा नहीं रहा है, एक बार कह रहे हैं कि दिस पीसी आइकन होता है, एक बार कह रहे हैं कि जब हम इस पे क्लिक करके खोल लेंगे तो जो विंडो खुलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस पीसी आइकन। सही बात है, नहीं समझे, सिंपल समझो ना यार। समोसा है तो समोसा, आज छोला में डाल दिए तो चाट बन गया। चावल है तो कच्चा, पका दिए तो भात बन गया। नहीं समझ रहे हो, समझ रहे होगे। तो यही चीज होता है, आइकन का मतलब कि उसका छोटा पिक्चर। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये है कि इसका छोटा पिक्चर दिख रहा है ना। आइकन का क्या मतलब, जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, तो ये दिस पीसी का आइकन है, लेकिन जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है वो खुलेगा। और ये एप्लीकेशन खुला तो हम इसको बोलेंगे फाइल एक्सप्लोरर। क्या बोलेंगे, फाइल एक्सप्लोरर। विंडोज 7 में इसको हम बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर, लेकिन विंडोज 7 के अलावा आगे वाले वर्जन में इसको बोला जाता है फाइल एक्सप्लोरर। अब जैसे हम इस पे डबल क्लिक करके यानी खोलेंगे, तो हमारी कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ होगा उसका, या फिर वो हमको यहां पे दिखाई देगा। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे कि हमारे सामने ये सब जो दिख रहा है ना, ये अलग अलग प्रकार के फोल्डर्स और बाकी सारी चीजें, मेन जो है वो है डिवाइस एंड ड्राइव्स के अंदर ये जो चीज है। अब ये है हमारे स्टोरेज डिवाइस, ये हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस। बाकी ये सब जो चीज है ये फोल्डर है, ये सब जो है वो फोल्डर है, और यहाँ पे जो तीनों दिख रहा है वही यहाँ पे भी दिखाई आपका दे रहा है। तो जब आप दिस पीसी पे दो बार क्लिक करके खोलेंगे तो हमारा क्या खुलेगा, फाइल एक्सप्लोरर विंडो खुलेगा। और इस फाइल एक्सप्लोरर विंडो के अंदर
हमारे जो भी स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड होंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा, जैसा कि अभी दे रहा है। अब आप बोलेंगे सर 3 गो स्टोरेज डिवाइस इसमें लगा हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि सर एक यहां दिख रहा है डिवाइस एंड ड्राइव्स के अंदर, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। हो सकता है एक लगा हो सकता है दो लगा हो सकता है तीन भी लगा हो। इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है एक ये लगा हो इसका दिखाई दे रहा है, एक ये लगा इसका दिखाई दे रहा है, एक ये लगा इसका दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है दो लगा हो। ये दोनों एक हो, दो भागों में बांट दिया गया हो, और ये अलग हो सकता है कि एक ही लगा हो जिसको तीन भागों में बांट दिए हो। कैसे पता चलेगा? तो जब आप लेंगे ना कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर खरीदेंगे, तो उस समय आपको पता होएगा कि इसमें कौन कौन सा स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है। और जब आपको ये पता होगा कि इसमें जो लगा हुआ है वो कितने स्पेस का है, कितने जीबी कितने टीबी का है, तो आप यहाँ पे देख के पता कर सकते हैं कि अच्छा एक्चुअल में ये कितने का है और कितने का नहीं है। उम्मीद है आप क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है वो एक ही स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है, लगभग 120 जीबी इसका साइज है। कैसे? तो देखिए 42 जीबी फ्री ऑफ 75 जीबी, यानी 42.1 जीबी फ्री है 75 जीबी में, तो 75 जीबी ये हो गया। 23.4 जीबी फ्री ऑफ 23.4 जीबी, तो 23.4 जीबी ये हो गया। तो एक काम करते हैं ना, 75 और 25 मान लेते हैं 100 जीबी, और 12.5 जीबी फ्री ऑफ 19.9 जीबी। तो इसको क्या मानते हैं 75, इसको माने 25, और इसको मान लिया कितना 20, यानी 120 जीबी हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें जो लगा हुआ है 120 जीबी का स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है, और उसी को हम कितने भागों में बांट दिए हैं? तो 3 भागों में बांटे हैं। क्यों 3 भागों में बांटे हैं वो भी आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे। अब अगर अलग से हम इसमें मान लीजिए कोई भी स्टोरेज डिवाइस लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए अलग से पेन ड्राइव लगा दिए हैं, उसका भी यहाँ पे एक आइकन बन जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए कि हम अलग से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा दिए, उसका भी बन जाएगा। अगर हम मोबाइल कनेक्ट कर दिए हैं, उसका भी यहाँ पे दिखाई देगा। यानी जो भी स्टोरेज डिवाइस आपके जुड़ेंगे वो सब का सब दिस पीसी आइकन के अलावा कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए जो आइकन बना हुआ है उसका क्या नाम है, दिस पीसी आइकन नाम है। तो आप समझ गए कि जब दिस पीसी आइकन पे हम दो बार क्लिक करके खोलते हैं तो हमारा एक विंडो खुलता है, और उस विंडो को हम फाइल एक्सप्लोरर विंडो बोलते हैं, और जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है वो सारे हमको यहां से दिखाई देने लगेंगे। अब ये जो हमारा विंडो होता है ना, ये दो भागों में बटा होता है। कैसे दो भागों में बटा होता है? तो यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा है ऐसे, एक देखिएगा ये लाइन दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का जिसपे हम चला रहे हैं। अब इसके एक साइड एक चीज और एक साइड एक चीज। जो इसके एक साइड ये चीज होता है ना, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन पिन। क्या बोलते हैं? नेविगेशन पिन, नेविगेट करना। ठीक है ना? तो ये हो गया मेरा नेविगेशन पिन, और इसको आमतौर पे डिस्क ड्राइव बोला जाता है। तो जब भी हम नेविगेशन पेन से कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा यहाँ पे आपको इस एरिया में दिखाई देगा। हम देखिए ना क्या करते हैं कि जैसे खोल लिए क्या यहाँ पे सी ड्राइव। अब एक मिनट, यहाँ पे हम क्या खोल लेते हैं जी, सी ड्राइव खोले। अब सी ड्राइव के अंदर जो भी है वो दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे डी ड्राइव खोले, डी ड्राइव के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ई ड्राइव खोले, ई का मतलब यहाँ पे ई डॉट दिखाई देना, इसको ई ड्राइव बोले तो इसके अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। हम मान लीजिए कि आते हैं पीछे, तो यहाँ पे बैक होता है, यहाँ पे क्लिक कर दिए तो देखिए पीछे आए, क्योंकि अभी इसी से आगे गए थे ना, फिर यहाँ से पीछे आए, इसी से आगे गए थे ना, फिर यहाँ से पीछे आए, तो ये वाला हमारा था दिखाई दे रहा है। तो इनको हम बोलेंगे ड्राइव। ये सी ड्राइव, लोकल डिस्क सी, ये लोकल डिस्क डी, और यहाँ पे बैकअप ओएस ई। तो यहाँ पे हमारा सी ड्राइव, यहाँ पे डी ड्राइव, और यहाँ पे ई ड्राइव, अलग अलग ड्राइव्स के नाम से जानेंगे। हमने एक ही स्टोरेज डिवाइस को क्या किया है, तीन भागों में बांट दिया है। लॉजिक क्या है वो आपको बताते हैं। फिलहाल इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत है? क्या लॉजिक है समझिए। देखिए कम से कम आपका जो स्टोरेज डिवाइस होता है ना, उसको दो भाग में तो बांटिए ही बांटिए। कितने भागों में बांटिए? दो भागों में। क्या लॉजिक है? देखो दो भागों में बांटने के पीछे जो मेरा लॉजिक है वो ये बोलता है कि आपका जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो भी आपके परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर ऑन तो होगा नहीं। तो कंप्यूटर बंद कर दिए और अगली बार ऑन कर रहे हैं तो वो देखेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं है। तो अगर रहेगा तो ही खुलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं खुलेगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंट स्टोरेज में ही स्टोर होना चाहिए, क्योंकि जब बंद होके खुलेगा तो देखेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? कुछ फाइल्स होते हैं, उन्हीं फाइल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अगर रहेगा तो खुलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं खुलेगा।
तो आपको ये तो बात पता है कि हमारा जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में रहेगा और तो कहीं रहने वाला है नहीं। सिंपल लॉजिक है। तो हमारे कंप्यूटर के परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। अब हम ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अलग ही जगह बना के दे दो अकेले, और अपने काम के लिए दूसरे साइड बना लो। यानी कम से कम दो भागों में बांटिए अपने स्टोरेज डिवाइस को। जैसे अगर हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क को दो भागों में बांटिए, एसएसडी है तो एसएसडी को दो भागों में बांटिए। लेकिन आपके कंप्यूटर में एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों है, तो एसएसडी में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सारे एप्लीकेशंस को रखिए, और हार्ड डिस्क में अपना डेटा स्टोर करिए। क्योंकि कंप्यूटर जो चलता है वो एप्लीकेशंस पे चलता है। कोई एप्लीकेशन पे क्लिक किए, तेजी से खुले तो तेजी में काम होगा, तो एसएसडी तेजी में सारी चीजों को करता है, तो वो एसएसडी में रखिए। फोटोज खोल रहे हैं, थोड़ा लेट ही खुले, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हार्ड डिस्क में रखिए। हार्ड डिस्क थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करता है, एसएसडी थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। समझ में आ रहा ना? तो कम से कम आप अपने ड्राइव को कितने भागों में बांटिए? दो। एक में क्या रखिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक में क्या रखिए? अपना डेटा। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग में रखें। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आप इंटरनेट अगर चलाते हैं या फिर कोई पेन ड्राइव लगा देते हैं, तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, जिसके चलते आपके कुछ फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिलीट हो जाते हैं, यानी करप्ट हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है, खत्म हो जाता है। अब उस कंडीशन में कंप्यूटर या तो स्लो करेगा, या फिर अगले बार कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ऑन होगा ही नहीं, बोलेगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा फाइल डिलीट हो गया जिसके बिना हम ऑन नहीं हो सकते हैं, तो वो फाइल फिर डालना पड़ेगा। अब जब भाई एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लाखों की संख्या में फाइल्स होते हैं, आपको पता कैसे चलेगा? लॉजिक सिंपल है। तो उससे ज्यादा आसान होता है कि सबको हटा के दूसरा क्या कर दीजिए? डाल दीजिए। अब जब ऑन हो ही नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे? सबको डिलीट कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे को डिलीट कर देंगे और उस पर नया डाल देंगे। अब आपका एक ही अगर मान लीजिए है, क्या बोले, अगर मान लीजिए कि आपका क्या है, एक ही ड्राइव है, तो ऑन हो ही नहीं रहा है, उस पे दूसरा डालना है तो पूरे को डिलीट करना पड़ेगा। तो पूरे को डिलीट करेंगे तो आपका जो अब एक ही है, तो आपका जो डेटा भी है वो भी तो उसी में है ना, तो डेटा भी उड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक से ज्यादा है, यानी दो है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में कोई भी अपना पर्सनल डेटा मत रखिए। पर्सनल डेटा सारा किस में रखिए? दूसरे वाले में। ठीक है, कंप्यूटर बंद कर दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई फाइल डिलीट हो गया, कंप्यूटर बंद करने से पहले, उसके बाद कंप्यूटर बंद कर दिए, खोल रहे हैं तो कह रहा है कि नहीं खुलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई फाइल करप्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस ड्राइव में, यानी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको पूरे को डिलीट करके उस पर दोबारा विंडोज को क्या कर दिए? इंस्टॉल कर दिए। आपका ये सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ी ना आप डिलीट किए हैं। इसलिए बोला जाता है कम से कम दो ड्राइव रखिए, एक जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहे और एक जिसमें आप अपना पर्सनल डेटा रखिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ड्राइव में कोई भी अपना डेटा मत रखिए। क्यों? क्योंकि गलती से हो सकता है आप अपना डेटा डिलीट करने जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा डिलीट हो जाए, गड़बड़ हो गया भाई साहब, कंप्यूटर अगले बार से खुलेगा नहीं, स्लो रिस्पॉन्ड करेगा, तो आपको दोबारा विंडोज डालना पड़ेगा। तो ये एक झंझट। दूसरा बात कि अगर आप उसमें रख दिए और किसी कारणवश वायरस आ गया, कंप्यूटर स्लो चलने लगा, या फिर कोई फाइल करप्ट हो गया, तो अगली बार कंप्यूटर खुलेगा नहीं, स्लो करेगा। स्लो करेगा तो इसका मतलब वायरस आ गया है, तो दोबारा उस पर विंडोज इंस्टॉल करिए, ताकि जो भी वायरसेस हैं वो दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो पहले वाला डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे तो जितना भी कीटाणु है सब मर जाएगा, दोबारा इंस्टॉल होगा। तो डिलीट करेंगे और एक ही ड्राइव है तो पूरा को डिलीट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अलग रहेगा तो डिलीट करिएगा तो आपका जो स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा रखे वो तो डिलीट होने वाला नहीं है, सिर्फ इसी को डिलीट करके डेटा रखिए। अब कुछ बच्चा सब यहाँ पे लॉजिक लगाएगा कि सर हम पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अरे भाई साहब, अगर आपका विंडोज खुल ही नहीं रहा है बंद करने के बाद, तब कैसे कॉपी पेस्ट करोगे? तब तो एक ही है कि दोबारा डालिए। इसलिए कभी भी याद रखेंगे कि कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एक ड्राइव और बनाएंगे जिसमें आप क्या स्टोर करेंगे? अपना पर्सनल डेटा स्टोर करेंगे। लेकिन अब आपके सवाल ये भी हो सकते हैं कि सर मान लीजिए कि हमारे पास दो स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में, एसएसडी हार्ड डिस्क दोनों, तब क्या? कोई दिक्कत नहीं, एक एसएसडी का जिसमें पूरा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस, दूसरा अलग जो आपका पूरा क्या करेगा? डेटा स्टोर करेगा। लेकिन एक ही है तो दो भाग में क्या कर लीजिए? बांट लीजिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अब ये है कि इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारा पता कैसे चलेगा। मान लीजिए किसी का कंप्यूटर देखे, कोई पूछ दिया, "ए भाई हमारे में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, थोड़ा बताना।" तो कैसे पता चलेगा? तो जिस भी ड्राइव में ऐसा विंडोज का फोटो दिखाई दे, समझिए उसी के अंदर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें दिख रहा है? नहीं है। इसमें दिख रहा है? नहीं है। लेकिन इसमें विंडोज का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी इसी के अंदर हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है।
कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस इसमें डेटा आप मत रखिएगा, ऐसा हम बता रहे हैं। लेकिन एक और बात, इन सब चीजों का जो भी डेटा होता है वो इसी में स्टोर होता है, हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो वैसे आप समझ गए कि क्या होता है दिस पीसी आइकन। अब एक और चीज बताते हैं, हम जब यहाँ पे दिस पीसी के आइकन पे क्या बोले कि जब हम यहाँ पे दिस पीसी के आइकन पे 2 बार क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्या खुल जा रहा है, ये दिस पीसी आइकन खुल रहा है और एक विंडो खुल रहा है, और इस विंडो को हम क्या बोल रहे हैं, फाइल एक्सप्लोरर विंडो। लेकिन और भी इसके खोलने के तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे आइए, टाइप हियर टू सर्च पे, और यहाँ पे सर्च करिए आप फाइल एक्सप्लोरर। क्या सर्च करिए, फाइल एक्सप्लोरर। जैसे ही सर्च करेंगे देखिए तो खुला कि नहीं खुला, सिंपल है, क्या हो गया, खुल गया। इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा यह है कि आप स्टार्ट पे राइट बटन क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टार्ट पे राइट बटन क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि यहां पे दिखाई देगा आपका फाइल एक्सप्लोरर। यहां पे फाइल एक्सप्लोरर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए खुला कि नहीं खुला, ये भी एक तरीका है। स्टार्ट पे राइट क्लिक करिए, फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करिए, वहां से खुल जाएगा। आप क्या करिए कि टाइप हियर टू सर्च पे आके फाइल एक्सप्लोरर लिखिए तो खुल जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि आप क्या करिए, विंडोज के साथ ई बटन दबाइए। यहाँ पे विंडोज है, विंडोज के साथ ई बटन दबाइएगा तो भी क्या खुलेगा, फाइल एक्सप्लोरर। ये शॉर्टकट होता है किस चीज को खोलने का, तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने का। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि फाइल एक्सप्लोरर होता क्या है और बाकी सारी चीजों के बारे में। तो अगर किसी के भी कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस आपको खोलना होगा तो आप कौन से आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, दिस पीसी के आइकन पे, या फिर विंडोज के साथ ई बटन क्लिक करके खोल लेंगे, या फिर स्टार्ट पे राइट क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करके खोल लेंगे, और उसके स्टोरेज डिवाइस में जाके जो भी उसका डेटा देखना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कभी भी आप अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करवाइएगा तो कम से कम 2 ड्राइव आप उसका रखिएगा, एक मत रखिएगा। नहीं तो अगर विंडोज किसी कारण बस डिलीट हो गया, कोई भी फाइल डिलीट हो गया, विंडोज करप्ट हो गया, चाहे कंप्यूटर बंद होने के बाद खुल नहीं रहा है और बोल रहा है कि दोबारा विंडोज इंस्टॉल करिए, तो पहले वाला सब डिलीट करके और डालना पड़ेगा। और अगर आपका डेटा उसी में होगा तो डेटा भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत समझदार होंगे और ये गलत काम आप नहीं करेंगे। हर क्लास के जैसे इस क्लास में भी हम आपको बोल रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में आके जरूरी पूछिए, उसके लिए भी आपको सॉल्व यानी वीडियोस के माध्यम से वीडियोस बना के क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपके अगले क्लास में।